हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इससे बेनिफिट ये होगा कि मैं आपको जो भी लाइव मार्केट के अपडेट होते हैं वो शेयर करता हूँ, और जो भी मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि उसका बेनिफिट आपको मिल सके। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं कि हम कल किस तरीके से काम कर सकते हैं। जैसा कि मैं डेली करता हूं आपके लिए, डेली बेसिस पे हम ये प्लानिंग करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, कहां पे बाई कहां पे सेल और क्या व्यू रह सकता है। और ये सब प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए आपके लिए मैं डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करता हूं ताकि जाकर के हमें एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग और व्यू निकाल सके। ओके, चलिए सो अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमने जो आज के लिए प्लानिंग किया था, मतलब ये जो कल वीडियो अपलोड हुआ था आज के लिए, हमें उसमें क्या मिला, सही हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमारा बाइंग का लेवल था ये वाला निफ्टी में, और उस लेवल पे आकर के यहाँ से एक बार रिवर्सल हुआ तो किसी ने अगर यहाँ से एंट्री की होगी तो उसको ये छोटा सा टारगेट। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा 880 का स्टॉप लॉस था, तो अगर देखा जाए तो 880 का स्टॉप लॉस हुआ है, लेकिन आपको मैंने यही चीज बताई थी कि इस एरिया में आ करके अगर स्टॉप लॉस भी हो जाए तो भी अगर ऊपर जाने का ट्राई करें तो फिर से आप बुलिश सिग्नल में एंट्री करोगे। ये बात याद रखो, अगर आप कल का वीडियो देखोगे तो आपको ये कंडीशन याद होगी, ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो उस कंडीशन के हिसाब से परफेक्ट हमारा जो है कि, और मैंने कहा था जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक बेरिश नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपली इस लेवल के बाद भी आपका ब्रेकआउट हुआ और ये देखिए क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट दिखा और पूरे टारगेट्स अचीव हो गए। तो ये एक आपके लिए बहुत ही क्लियर कट ट्रेंड था और क्लियर कट मार्केट था और बहुत ही अच्छे तरीके से डेटा प्लस चार्ट ने काम किया और हमारे लेवल ने काम किया। बैंक निफ्टी में देखें, सो बैंक निफ्टी में एकदम खूबसूरती से, बैंक निफ्टी में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बैंक निफ्टी में जो हमारा बाइंग का लेवल था उसी लेवल पे ओपन होकर के वहीं से जस्ट ऊपर आपका 100 पॉइंट या 200 पॉइंट समथिंग ऊपर, देन इसके बाद साइडवेज के बाद फिर से आपका एक तरीके से ऊपर, सो पूरे टारगेट हमारे अचीव हुए। और आपको याद हो स्पेशल मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए मना किया था। क्या किया था? मना किया था शॉर्ट करने के लिए। हमने कहा था कि शॉर्ट तभी हम करेंगे जब कोई डबल टॉप का फॉर्मेशन बनेगा, ऐसा कुछ बना नहीं। तो जो लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड किया होगा उनका लॉस ही हुआ है आज के दिन, और कुछ हुआ नहीं है। और ये प्रॉपर मैंने आपको मना किया था कि शॉर्ट नहीं करना है, बाई करना है। ओके, सो ये सब चीजें अंडरस्टैंड करके चलो। आज का हमारा जो दिन था काफी फ्रूटफुल रहा, बहुत ही अच्छा तरीके से टारगेट्स अचीव हुए और टारगेट से ज्यादा आपको मोमेंट्स मिले। ओके, बट फिलहाल हम देख लेते हैं कि आगे कल किस तरीके से काम किया जा सकता है। कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी होगी, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। सो सबसे पहले हम डेटा देखते हैं। तो डेटा में हमारे पास यहाँ पे पुट ओवाई ज्यादा है बिकॉज रेड कलर में डेटा आपका खंबा बड़ा है, कॉल ओवाई कम है, तो यहाँ पे डेटा बुलिश निकल के आ रहा है। अब अगर हम आज के दिन चेंज का देखें तो चेंज के दिन में भी बुलिश डेटा हुआ है। सो बेसिकली जो डेटा है आपका निफ्टी का टोटल बुलिश है। अब डेटा तो बुलिश है तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें दिखेगा यहाँ पे, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। सो सिंपली ये स्ट्राइक जो आपकी है 25,900 ये आपका सपोर्ट बन जाएगी, और 26,000 अभी भी रेजिस्टेंस है। लेकिन आज के दिन में जो मार्केट है वो 26,000 पे क्लोज हो गया है और उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो सबसे पहले 26,000 की मुबारकबाद आपको, कांग्रेचुलेसन। बट अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। तो देखो अभी यहाँ पे कॉल वाई ज्यादा है, और जब भी कॉल वाई ज्यादा रहता है तो हम ये समझते हैं कि वो रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन कल अगर निफ्टी की ओपनिंग 26,000 के ऊपर हो गई और यहाँ पे पुट ओवाई जो अभी छोटा है, रेड कलर वाला डंडा छोटा है, कल अगर ये बढ़ गया तो यूं समझ लो कि आपका 26,000 सपोर्ट बन जाएगा और फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर कल मार्केट 26,000 के आसपास ओपन हुआ या फिर हल्का सा नीचे ओपन हुआ और फिर ये कॉल वाई और बड़ा हो गया, प्लस 25,900 का पुट वाई गिर गया, कॉल वाई बढ़ गया, तो ये समझो मार्केट नीचे चला जाएगा। तो ये भी अंडरस्टैंड करके चल सकते हैं। बट अब हम फिलहाल ये देखते हैं कि हमारे लेवल्स अगले दिन बाइंग और सेलिंग के कैसे रहेंगे। तो प्राइस एक्शन प्योर बुलिश है, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया अच्छा खासा, बट हम यहाँ पे बाइंग कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। तो सिंपली सबसे पहले देखें, ये ओपनिंग हुई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, प्राइस नीचे गया, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आकर के फिर से उसी एरिया में रेजिस्टेंस लिया, एंड उस एरिया में रेजिस्टेंस लेने के बाद हॉल्ट लिया, हॉल्ट के बाद फिर से आपका ब्रेकआउट हो गया, तो ये शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट आया था। सो ये एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट का काम अगेन करेगा और हम इसको हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो हमारे पास ये रहा लेवल, हम बाइंग करेंगे 25,938 और 940 ले लीजिए, 940 से लेकर के 925, 925 तक, 925 तक, और हमारा स्टॉप लॉस होगा 920 की जगह पे 910 ले लो, 910 का, 910 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। सो हमारा क्लियर कट लेवल क्या होगा, 900, 940 से लेकर के 925 तक, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 915 का। क्यों? क्योंकि ये एरिया आपका एक सपोर्ट का काम करेगा, तो अगर इसके ऊपर ओपन होगा तो यहाँ से एक बार बाउंस बैक जरूर मिलने की पॉसिबिलिटी है। टारगेट आपका क्या होगा, आज का हाई जो कि 26,000 का है, ये आपका टारगेट हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि सेल कहां से करेंगे। तो अगेन वही,
हमें सेल करना है सिर्फ और सिर्फ डबल टॉप के फॉर्मेशन पे, इसके अलावा हम सेलिंग का नहीं सोचेंगे। ओके, सो डबल टॉप का फॉर्मेशन बनेगा तो ही हम सेल करेंगे, अदरवाइज सेल नहीं करेंगे। हाँ, अब इसमें एक चीज और हो सकती है कि कल आपका मार्केट इसके ऊपर ओपन हो और यहाँ पे कोई एक बेयरिश कैंडल बहुत बड़ी बन जाए, तो फिर आप एक बार जरूर सोच कर सकते हो, मतलब सेल कर सकते हो स्टॉप लॉस करने का, मतलब स्टॉप लॉस साथ जो है कि सेल करने का जरूर सोच सकते हो। तो उसमें आपका जो टारगेट है वो 26,000 का होगा, 25,950 के आसपास का हो जाएगा। हालांकि अगर सेलिंग का लेवल कोई दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगा और टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा। देखो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट नहीं करता, आज देखोगे तो मैंने कोई अपडेट नहीं करी, सिर्फ एनआरएल में एंट्री मिली थी, इस वजह से मैंने अपडेट किया। तो इस वजह समझो कि मैं अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो फिर मैं अपडेट नहीं देता, क्योंकि बाकी भी काम भी रहते हैं, तो मैं इसमें टेलीग्राम पे बैठा रहूंगा तो मैं अपना काम कैसे करूंगा। ओके, सो ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिए, हमने जो यहाँ पे प्लान करते हैं इसी हिसाब से कुछ चलता है तो सब कुछ ठीक है, मैं अपडेट नहीं करता, लेकिन अगर कुछ चेंज होता है तो ही मैं अपडेट करता हूँ। ओके, तो ये हमारा निफ्टी का प्लान हो गया। अब बैंक निफ्टी का डेटा को बैंक निफ्टी को देखें और उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं लेवल्स के हिसाब से। बैंक निफ्टी का जो डेटा है आज का तो एक्सपायरी खत्म हो गया, 1 अक्टूबर की देखेंगे। सो 1 अक्टूबर की एक्सपायरी में हमारे पास पुट ओवाई और कॉल ओवाई में देखें तो कॉल ओवाई ज्यादा है, पुट ओवाई कम है, तो यहाँ पे डेटा थोड़ा सा बेरिश दिखाई दे रहा है। लेकिन आज के दिन में चेंज डे में देखें तो आज के दिन में चेंज में भी सेम चीज है, तो मतलब है कि डेटा थोड़ा सा बेरिश है। बेरिश मतलब कि बहुत ज्यादा बेरिश नहीं है, ये बेरिश टू वोलेटाइल का डेटा आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब यहाँ पे हम कैसे प्लान करेंगे बाइंग सेलिंग का, पहले इसको समझते हैं। बट इससे पहले ये देखो, यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग कैंडल बनी थी, तो जब तक इसका हाई नहीं ब्रेक होगा तब तक मार्केट जो है आपका मतलब निफ्टी बैंक फर्दर हाई नहीं बनाएगी। ओके, तो आपको यहाँ पे एक बार जरूर कॉशियस रहना है। और एक बात ये भी नोट कर लो, अगर रिपीटिंग वंस अगेन, अगर यहाँ पे आ करके ये कंसोलिडेट करेगी 1-2 दिनों में और इसके बाद इसका ब्रेकआउट होगा ना, तो फिर निफ्टी का 55,000 56,000 आने में कोई देर नहीं लगेगी, नोट कर लेना। ओके, तो एक बड़ा मूव हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे आकर के कंसोलिडेशन करने का मतलब ये है कि अगर ये रेंज ब्रेक करेगी जो कि 54,250 के आसपास की रेंज है, अगर वो ब्रेक करेगी तो आपको सीधे सीधे 1,000-1,500 पॉइंट के ऊपर की रैली देखने को मिल जाएगी बिना किसी टेंशन के। तो ये आप पोजिशनली नोट करके चलो। बट अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से काम किया जा सकता है प्राइवेट मतलब प्री मार्केट के बेस पे। ओके, सो प्री मार्केट के बेस पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहे हैं, सिंपली सेलिंग का जो हमारा प्लान है, सेलिंग का तो अभी छोड़ते हैं, बाइंग का करते हैं। सो हमारा बाइंग का जो लेवल रहेगा वो ये रहेगा, ये रहा। ओके, सो 54,030 है तो 30 ले लीजिए, मतलब 29 है तो 30, और यहाँ पे नीचे अगर देखें तो 54,008 है तो 54,010 ले लीजिए। सो 54,030 से 10 तक हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा 53,988 है तो 990 ले लीजिए, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हमारा क्या रहेगा, 54,100 एंड 150 का हमारा टारगेट हो जाएगा। ये पहली प्लानिंग है। अब इसमें हम सेल कब करेंगे, देखो सेल करने का जो लेवल है ना वो ये है कि अगर यहाँ पे आकर के, फिर से मैं इसी में बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे आकर के कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाए और उसकी वॉल्यूम हाई हो तो ही आप सेल करिए, अदरवाइज आप सेल अभी मत करिए। ओके, और ये सब पूरा बुलिशनेस इनवैलिड हो जाएगा अगर निफ्टी बैंक आपके इसके नीचे चली जाएगी तब, जो कि है 53,960 के आसपास का। सो अगर इसके नीचे जाती है तो हम फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा हमें, ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो अभी फिलहाल आप छोटी रेंज में काम करिए, ये आपके लिए ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली बात रहेगी। तो ये प्लानिंग थी कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन हो तो मुझे इससे जानकारी इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और एक छोटी सी अपडेट है, मेरी क्लासेस हर महीने चलती रहती हैं, अभी तो फिलहाल हर महीने बंद हो गई है, अगर मैं सही बोलूं तो 2-2 महीने पे चलती हैं। सो आप नवंबर बैच 20 नवंबर को नई बैच चालू हो रही है, तो आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करिए, ये वीडियो देख लीजिए होम पेज पे, और इस वीडियो में पूरी डिटेल है मेरी क्लास के बारे में। खाली डेट की जो है, बस डेट को आप इग्नोर करिए। 20 नवंबर को नई बैच होगी, तो आप अभी से ज्वाइन करना चाहे तो अभी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो ये सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन जरूर करिएगा। और मैंने आपके लिए काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप अगर यहाँ वीडियो सेक्शन में जाएंगे या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी करके एक सेक्शन है, आप इसको देखेंगे तो कहाँ गया, स्टॉक अपॉर्चुनिटी, इस सेक्शन में आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे मैं आपके लिए हमेशा से बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ, मल्टीबैगर जो भी हुए हैं आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे स्टॉक, मतलब यहाँ पे आए हुए लगभग 90% स्टॉक इसमें 3-4 गुना हो गए हैं। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप जो है कि ये वाला सेक्शन जरूर नोट करिए और देखिए। जब भी मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं आपके साथ जरूर मतलब आपके लिए वो जरूर शेयर करता हूँ। ओके, सो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।